यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम क्या पृष्ठ क्रमांक है ये 141 पर है। और अंतिम जो शंका थी वो थी कि स्वयं अपरोक्ष होने वाले आत्मा में अध्यास का कोई उदाहरण हम दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि न्याय दर्शन में आत्मा में उन्होंने अंतःकरण का अध्यास नहीं माना है। न्याय दर्शन में जो सुख दुख इत्यादि हैं वो आत्मा के ही धर्म हैं। हम मानते हैं कि वो अहंकार इत्यादि मन के धर्म हैं और फिर उनका अध्यास होता है। तो न्याय दर्शन में ऐसा नहीं माना है। तो यहाँ समाधान दिया था कि स्वयं अपरोक्ष आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान शोक मोह इनका और स्वप्न जागृत इनका भी अध्यास प्रतिदिन अनुभव में आता है। तो न्याय के मत में तो केवल वो जैसे नेत्र से शुक्ति में रजत का भ्रम स्वीकार करते हैं, वैसे हम स्वयं अपरोक्ष आत्मा में अहंकार आदि का भ्रम स्वीकार करते हैं। अब आगे कहते हैं कि स्वयं प्रकाश आत्मा का ज्ञात अंश और अज्ञात अंश ये कैसे संभव है। जैसे शुक्ति में आप कहते हो कि दो अंश हो जाते हैं। ज्ञात अंश है इदम और अज्ञात अंश है शुक्ति। तो इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान होता है क्योंकि एक अंश ज्ञात होता है, एक अंश अज्ञात होता है। आत्मा में तो ये संभव नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आत्मा अधिष्ठान कैसे हो सकता है। तो अभी दृष्टांत देते हैं। कुछ दूरी पर स्थित दो वृक्ष वृक्षत्वेन प्रतीत होने पर भी उनका यथार्थ भेद ज्ञान नहीं होता, यह माना जाता है। तो दूर से दो वृक्ष अगर साथ में है तो एक वृक्ष जैसा ही लगता है, ऐसा न माना जाए तो उनके अभेद भ्रांति का उदय ही नहीं होगा। अगर ऐसा हम नहीं मानते कि दो एक दिख रहे हैं, तो अगर दो दो दिख रहे हैं तो कोई भ्रांति ही नहीं है, तो अभेद की भ्रांति का उदय होता है। इसी उदाहरण के ज्ञात हुए आत्मा में भी अज्ञातत्व का संभव होने से, इसी उदाहरण के ज्ञात हुए आत्मा में भी अज्ञातत्व का संभव होने से उसमें अधिष्ठानत्व की संभावना हो सकती है। तो आत्मा में भी ज्ञात हुए आत्मा में अज्ञातत्व, जैसे दो वृक्ष थे तो वृक्ष तो ज्ञात होते हैं लेकिन उनके दो होने का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान तो होता है लेकिन आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं है। इसलिए जैसे वो दो वृक्ष में ज्ञात होते हुए भी उनके दो होने का अज्ञातत्व है, इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान होने पर भी उसके ब्रह्मत्व का अज्ञातत्व संभव होने से उसमें अधिष्ठानत्व की संभावना हो सकती है। क्योंकि भेद ही वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं है। क्योंकि भेद ही वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं। क्योंकि धर्म को वस्तु का स्वरूप मानने पर अन्योन्य आश्रय दोष होगा। यह संक्षेप शारीरक के प्रथम अध्याय में बताया गया है। वस्तु का स्वरूप और वस्तु का धर्म, ये दो में क्या भेद है। वस्तु का देखो दो चीज़ बताइए, एक है वस्तु का स्वरूप और दूसरा है वस्तु का धर्म। तो वस्तु का स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब जो हमेशा उसके साथ रहे। तद अभिन्नत्वे सति
तद व्यावर्तकत्वम, ये स्वरूप है। और धर्म जो चीज़ है वो धर्म धर्मी संबंध से रहता है, उसमें धर्मी अलग होगा, धर्म अलग होगा। तो जैसे धर्म रहेगा गुण क्रिया जाति इन चीज़ों के साथ, तो द्रव्य के साथ गुण का संबंध जो है वो धर्म धर्मी संबंध है। द्रव्य धर्मी रहेगा, उसका गुण रहेगा। तो वहाँ दो चीज़ें हैं लेकिन एक जैसी दिखती है। तो यहाँ कहते हैं कि भेद ही वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं, क्योंकि धर्म को वस्तु का स्वरूप माने पर अन्योन्य आश्रय दोष होगा। धर्म को अगर वस्तु का स्वरूप मानोगे, अभी नीचे दृष्टांत उन्होंने दिया है, थोड़ा दिया है, मतलब ज़्यादा इसके बारे में नहीं है यहाँ। पहले ये देख लो यहाँ क्या दिया है, क्योंकि धर्म को वस्तु का स्वरूप मानने पर अन्योन्य आश्रय दोष होगा। अन्योन्य आश्रय दोष ऐसे होगा कि स्वरूप और धर्म ये एक दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं। धर्म को वस्तु का स्वरूप मानते हो, जैसे अग्नि में दाहकत्व है, वो अगर आप है तो वो अग्नि का स्वरूप, मतलब अग्नि को दाहकत्व से आप अलग नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं है कि दिन में तो अग्नि गर्म है लेकिन रात को अग्नि ठंडी हो जाती है, या रात को अग्नि गर्म है दिन में ठंडी होती है। वो हमेशा एक ही स्वभाव की होगी, चाहे किसी भी देश में। अब भारत देश में अग्नि गर्म है तो और कोई विदेश में जाओगे तो भी अग्नि गर्म ही रहेगी। तो ये उसका स्वरूप है और उसमें विविधता नहीं है। जैसे जब आप किसी चीज़ में, जैसे घट है, तो घट में श्वेत घट भी हो सकता है, रक्त घट भी हो सकता है और कृष्ण घट भी हो सकता है, नीलो घट है, काला घट भी हो सकता है। तो ये उसका धर्म है, क्योंकि उसमें एक से अधिक भाव आपको दिख सकते हैं। अभी यहाँ दृष्टांत देते हैं, इसी न्याय से शंख पीत वर्ण है, शर्करा कटु है, आदि आदि अन्य प्रत्यक्ष भ्रमों में भी प्रत्यक्ष प्रमा के चित्त रूप सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति होती है। मूल प्रकरण यहाँ ये उठाया गया था कि आत्मा में ज्ञात अंश और अज्ञात अंश ये संभव है कि नहीं। तो हमको ये बताना है कि ज्ञात अंश भी है, अज्ञात अंश भी है। अब वहाँ से ये थोड़े और किसी विषय में प्रवेश कर लिए हैं। दृष्टांत ये सही है, लेकिन देखो शंख पीत वर्ण जो है, शंख कैसा है? श्वेत वर्ण, ठीक है। तो आपको शंख का ज्ञान होता है और उसके श्वेत वर्ण का अज्ञान होता है। तो एक अंश ज्ञात है और एक अंश अज्ञात है। तो शंख में कैसे आप कहते हो मुझे शंख तो दिख रहा है, लेकिन वो श्वेत है, वो आपको नहीं दिखा। फिर दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, शर्करा कटु है। अब शर्करा तो कटु हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप बीमार हो जाते हो और आपकी जिह्वा कड़वी हो जाती है, तो शर्करा खाने पर भी आपको लगता है ये भोजन कड़वा कड़वा क्यों है। तो भोजन तो आपने खाया, तो उसका तो ज्ञात अंश है, लेकिन उसके जैसे शर्करा के माधुर्य का, उसके मीठेपन का अज्ञान है, तो वो अज्ञात अंश हो गया।
ऐसे अन्य प्रत्यक्ष ब्रह्म में भी ज्ञात अंश और अज्ञात अंश ऐसे होते हैं। ये दृष्टांत से समझना। फिर यहाँ कहा कि प्रत्यक्ष प्रमा के चित्व रूप सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति होती है। प्रत्यक्ष प्रमा में चित्व, इसके सामान्य लक्षण की अनुवृत्ति मतलब कि एक सामान्य ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमा से, और चित्व की ब्रह्म में अतिव्याप्ति। अच्छा, चित्व लक्षण ब्रह्म तथा प्रमा दोनों के लिए साधारण प्रत्यक्ष लक्षण है, इसलिए चित्व की ब्रह्म में अतिव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य लक्षण होने से ब्रह्म भी उसका लक्ष्य है। इस प्रकार शंका नहीं करनी चाहिए। अभी उन्होंने देखो क्या कह दिया कि प्रत्यक्ष प्रमा के लिए चित्व जो है वो सामान्य लक्षण है। मतलब चित्व का अर्थ है कि उसका ज्ञान होना, ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है, ज्ञान। और उन्होंने कह दिया था कि ज्ञान का अर्थ है चैतन्य, चित्व। तो ज्ञान तो ब्रह्म का भी होता है, जिस विषय में ब्रह्म होता है वहाँ भी आप यही कहोगे कि ज्ञान हुआ। फिर ज्ञान को यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान ऐसे दो में बांट देते हैं। तो अयथार्थ ज्ञान को फिर भ्रम कह दिया, और यथार्थ ज्ञान प्रमा ऐसे कहते हैं। तो अयथार्थ ज्ञान भी ज्ञान है। जैसे आँख से ही मैंने देखा, मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ सांप है जहाँ रज्जु था, तो वो भी कहता है कि मैंने अपनी आँख से ही देखा है, और उसको भी वही ज्ञान हुआ है। और उस भ्रांति ज्ञान के संस्कार भी बनते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि तो जो चित्व लक्षण है वो प्रमा में तो घटेगा, लेकिन भ्रम में भी घटेगा। तो ये अतिव्याप्ति हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य ऐसे पढ़ना चाहिए, सामान्य लक्षण होने से ब्रह्म भी उसका लक्ष्य है, इसलिए चित्व की ब्रह्म में अतिव्याप्ति हो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वहाँ हमने कहा है कि केवल वो चित्व ही नहीं बल्कि वो अबाधित ज्ञान हो, अबाधित ज्ञान जनक हो, ऐसा प्रमाण है। तो प्रमाण चैतन्य का अबाधित योग्य वर्तमान विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्नत्व ही यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो यथार्थ प्रत्यक्ष हमने क्या कहा है कि जहाँ अबाधितत्व हो और योग्यता हो, वर्तमानत्व हो और विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्नत्व, ये सब हो, वही यथार्थ प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो यहाँ वो घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाधित हो जाता है। जो ब्रह्म है वो अबाधित नहीं है, वो बाधित है, इसलिए वो यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं है। और इसलिए इस कारण इस लक्षण की भी ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का विषय बाधित होता है और प्रमा का विषय अबाधित होता है। यहाँ तक ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी भेद से दो प्रकार का है, ऐसा बताया गया। अब अन्य प्रकार से उसका विभाग बताते हैं और इस प्रकरण की भी समाप्ति करते हैं। देखो अभी ये प्रत्यक्ष परिच्छेद पूरा हो जाएगा। उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम। अभी तक क्या बताया? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रकारांतर से अलग प्रकार से बताया कि ये दो प्रकार का है। कैसे? इंद्रियजन्यम तद अजन्यम च इति। एक है इंद्रियजन्य और एक है इंद्रिय अजन्य। तो इंद्रियजन्य क्या है? यत्तु संप्रयुक्ते अर्थे विशद अवभासम ज्ञानम जनयति तद इंद्रियम। ये मैं एक नंबर की जो टिप्पणी है ना, उसमें तीसरी पंक्ति देख लो बस। यत्तु संप्रयुक्ते अर्थे विशद अवभासम ज्ञानम जनयति तद इंद्रियम।
ये इंद्रिय का लक्षण शास्त्र दीपिका में किया है। बाकी जो बड़ी टिप्पणी है वो सब आपने वेदांत पढ़ा है, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि सब, तो इसके लिए ये सब की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार के हो गए, एक इंद्रियजन्य और एक इंद्रिय अजन्य। तत्र इंद्रिय अजन्यम सुखादि प्रत्यक्षम। इंद्रिय अजन्य क्या है? सुखादि प्रत्यक्ष होना। मनसः सुखादि प्रत्यक्ष मतलब जो साक्षी प्रत्यक्ष होता है, सुख दुख इत्यादि। मनसः इंद्रियत्व निराकरणात्, क्योंकि मन को इंद्रिय नहीं माना है वेदांत ने, तार्किकों ने मन को इंद्रिय माना है और सुख दुख को आत्मा के धर्म माना है। फिर वो कहते हैं कि आत्मा के धर्म मन के द्वारा ज्ञात होते हैं, तो उनका अलग है वो मनस इंद्रियत्व निराकरणात्। अभी इंद्रियां कितनी हैं? बोले 5 हैं। इंद्रियाणि पंच, घ्राण रसन चक्षु श्रोत्र त्वगात्मकानि। सर्वाणि च इंद्रियाणि स्वस्व विषय संयुक्तानि एव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति। सारी इंद्रियां अपने अपने विषय से संयुक्त होकर प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयन्ति। अभी उसके बारे में आगे बताते हैं। तत्र घ्राण रसन त्वगिंद्रियाणि स्वस्थान स्थितानि एव गंधरसस्पर्शोपलम्भान् जनयन्ति। इन 5 इंद्रियों में से जो घ्राणेन्द्रिय है वो क्या करती है? गंध की उपलब्धि कराती है। कैसे? स्वस्थान स्थितानि एव। घ्राणेन्द्रिय जो है वो अपनी जगह पे रहेगी और गंध उसके नाक तक आएगी, तब उनको गंध का ज्ञान होगा। रसनेन्द्रिय वो भी वही करेंगी, जब तक भोजन जिह्वा पे नहीं आता तब तक उसको कोई ज्ञान नहीं होता, फिर ज्ञान होता है। और स्पर्श भी ऐसी है, वो वहीं रहेगी इंद्रिय, जब तक विषय उसके पास आके स्पर्श नहीं करते स्पर्शेंद्रिय को भी ज्ञान नहीं होता। तो गंध रस स्पर्श उपलम्भ कैसे होता है? जब घ्राण रस त्वग इंद्रिय स्वस्थान स्थित है तब। चक्षु और श्रोत्र इनका कैसा है? बोले चक्षु श्रोत्र तो स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्वस्व विषयम गृह्णीतः। चक्षु और श्रोत जहाँ विषय है वहाँ जाके उसका ग्रहण करके आती हैं, मतलब वो बाहर जाती हैं। तो देखो पहले तो ऐसे बताया कि प्रत्यक्ष में क्या होता है कि इंद्रिय बाहर जाके ज्ञान ग्रहण करके आती है। अब कहते हैं 5 में से केवल 2 इंद्रियां ही बाहर जाती है, 3 तो वहीं रहती हैं। चक्षु श्रोत्रे तु स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्वस्व विषयम गृह्णीतः। श्रोत्रस्य अपि चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया भेर्यादि देश गमन संभवात्। किसी ने कहा कि कान भी बाहर जाते हैं, कैसे कहते हो? बोले वो भी चक्षु के जैसे ही परिच्छिन्न है, और परिच्छिन्न होने से भेर्यादि, भेरी का अर्थ है वो गाय का जो सींग होते हैं उसको भेरी कहते हैं। तो यहाँ गाय शब्द से भी नीचे हिंदी में कहीं तो उसका अर्थ गाय ही दे दिया है, नहीं तो वो गाय के जो सींग से आवाज़ करते हैं ना वो युद्ध में, भेरी मृदंग इत्यादि, तो वो वहाँ जाके जहाँ आवाज़ आती है वहाँ जाके श्रोत्र इंद्रिय वापस आती है। तो श्रोत्र इंद्रिय को पता चलता है कि अच्छा आवाज़ यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, ऐसे। भेर्यादि देश गमन संभवात्। अतएव अनुभवो भेरी शब्दो मया श्रुत इति वीची तरंगादि न्यायेन कर्ण शष्कुली प्रदेशे अनंत शब्दोत्पत्ति कल्पना गौरवम। अतएव अनुभवो भेरी शब्दों मया श्रुता। अनुभव क्या होता है कि भेरी शब्द मैंने सुना, मेरे द्वारा सुना गया है।
मतलब ये जो भी आवाज़ आती है, वीची तरंगादि न्याय न। अब यहाँ एक न्याय दिया है कि आवाज़ कैसे सुनते हैं, मतलब ये जो शब्द का ग्रहण कैसे होता है, वीची तरंग न्याय से। उसके बारे में नीचे दिया है, कर्ण शष्कुली प्रदेशे अनंत देश उत्पत्ति कल्पना गौरवम। ये गौरव कल्पना है कि अनंत देश, बहुत सारे देशों से अनंत शब्द उत्पत्ति की, बहुत सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं। वो न्याय वाले मानते हैं अनंत शब्द उत्पत्ति। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपने केवल इतना समझना है कि 5 इंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण में 5 इंद्रिय के 5 विषय, और जो एक है साक्षी प्रत्यक्ष, वो सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है। इसमें से 5 में से 2 इंद्रियां बाहर जाके विषय ग्रहण करती हैं, 3 इंद्रियां जहाँ हैं वहीं पर उसको विषय का ज्ञान हो जाता है। और अब नीचे और एक उनके गौरव के बारे में बोलते हैं, भेरी शब्दों मया श्रुत इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्व कल्पना गौरवम च स्यात् तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम। भेरी शब्दों मया श्रुतः, कोई कहता है कि अरे मैंने वो भेरी शब्द सुना, मतलब वो आवाज़ हो रही थी, मृदंग ध्वनि या भेरी शब्द, तो ये प्रत्यक्ष, इसमें भ्रमत्व कल्पना गौरवम हो सकता है। कैसे, वो बताते हैं नीचे। वह सीधे तो यही है कि भेरी शब्दों मया श्रुतः, तो मया श्रुतः का अर्थ क्या है कि ज्ञान तो श्रोत्र इंद्रिय में हुआ है, और मैं कहता हूँ मैंने सुना, तो वही भ्रम है। अभी इसका अर्थ देख लो। यहाँ तक बताया हुआ प्रत्यक्ष प्रकारांतर से 2 प्रकार का है, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष और इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष। उसमें सुखादि प्रत्यक्ष इंद्रिय अजन्य प्रत्यक्ष है, क्योंकि हमने मन की इंद्रियत्व का निराकरण किया है। ये पहले आ गया था कि मन इंद्रिय नहीं है। घ्राण रसन चक्षु श्रोत और त्वक, ये 5 इंद्रियां हैं। मनःष्ठानि इंद्रियाणी, वो केवल ऐसे ही है जैसे 4 ऋत्विक हो और 5वें यजमान हो, तो बोले 5 ऋत्विक ने भोजन किया, वो 5वां ऋत्विक नहीं है, वो तो यजमान है। सब इंद्रियां अपने अपने विषय से संयुक्त होने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान को पैदा करती है, परंतु उनमें से घ्राण रसन और त्वक 3 इंद्रियां अपने स्थान में स्थित रहती हुई ही गंध रस और स्पर्श विषयों का क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न करती है, परंतु चक्षु और श्रोत्र 2 इंद्रियां स्वयं ही जहाँ विषय हो वहाँ जाकर अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। चक्षु के समान परिच्छिन्न होने से श्रोत्र का भी भेरी मृदंगादि स्थानों में गमन संभव है। इसी कारण भेरी शब्द को मैंने सुना, मृदंग ध्वनि को मैंने सुना, ऐसा अनुभव होता है। नैयायिक वीची तरंग न्याय से कर्ण शष्कुली के प्रदेश में अनंत शब्दों की उत्पत्ति मानते हैं। ये अनंत शब्द की आवश्यकता नहीं है, एक ही शब्द आपने सुन लिया, वो बोलते नहीं अनंत शब्द होते हैं। और वो कैसे, बोले वीची तरंग न्याय से, तो इस ये से मानने में गौरव दोष है। और मैंने भेरी का शब्द सुना, इस प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रम की कल्पना, ये दूसरा गौरव है, ऐसा बताए हैं। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष का व्याख्यान किया। वो दूसरा जो वाक्य है वो देखते हैं हम कैसे वो बताते हैं। अभी विवरण देखो। इंद्रियजन्य, इंद्रिय से उत्पन्न हुआ, और इंद्रिय अजन्य, इंद्रिय से उत्पन्न न हुआ, इस भेद से प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। यहाँ इंद्रियजन्य पद के इंद्रिय शब्द से 5 ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण किया जाता है। नैयायिकों की तरह 6 इंद्रियों या औरों की तरह 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय मिलकर 10 इंद्रिय नहीं मानते, क्योंकि कर्मेंद्रियों को ज्ञान जनकत्व नहीं है और मन को इंद्रियत्व नहीं है। यह बात को हमने पहले बताया है। इंद्रियों के अस्तित्व में यदि प्रमाण पूछो तो 2 प्रमाण हैं, एक अनुमान प्रमाण, एक है श्रुति प्रमाण। रूपादि ज्ञान सकरणक हैं, क्योंकि उन्हें क्रियात्व है। अभी अनुमान वाक्य बताते हैं, देखो। रूपादि ज्ञानम, 1 नंबर टिप्पणी, सकरणकम क्रियात्वात् छिदिक्रियावत्।
जो जो ज्ञान करण से होते हैं, जो जो ज्ञान में क्रिया होती है वो ज्ञान करण से होते हैं। यद यद क्रिया, यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र सकरणत्वम, ये व्याप्ति है। ठीक है, यत्र यत्र क्रियात्वम तत्र तत्र सकरणत्वम। तो ज्ञान होता है, वहाँ एक क्रिया होती है, एक इंद्रिय के सन्निकर्ष से विषय का ज्ञान होना, व्यवधान नहीं होना इत्यादि। तो वहाँ कोई न कोई करण की आवश्यकता है। दृष्टांत दिया है छिरी क्रियावत। तो इस अनुमान से इंद्रियों का अस्तित्व सिद्ध होता है। काष्ठादिकों का छेदन, काटना वो क्रिया है। कोई भी क्रिया बिना करण के संभव नहीं होती। रूपादिकों का ज्ञान भी क्रिया है। क्रिया कहते ही वह सकरण का होनी चाहिए, अर्थात जिसके व्यापार से रूप का ज्ञान होता है वह रूप ज्ञान में करण है। जिससे शब्द का ज्ञान होता है वह श्रोत्र इत्यादि अनुमान से घ्राणादि ज्ञानेंद्रियों की सिद्धि होती है। उसी तरह जीवात्मा शरीर त्याग कर जब जाने लगता है तब उसके पीछे पीछे सब प्राण इंद्रियां शरीर छोड़कर जाते हैं। यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। ये श्रुति बृहदारण्यक की यहाँ दी है 4:3-38। ये दृष्टांत क्या दिया है कि जब जीव ये शरीर को छोड़ के जाता है तो प्राण जब निकलते हैं तो सारी इंद्रियां एक साथ आ जाती हैं और इंद्रिय के जो देवता हैं वो अपने अपने मुख्य उसके अंश मुख्य देवता के पास चले जाते हैं और इंद्रियां सब प्राण के सहित सूक्ष्म शरीर के साथ इस देह को छोड़ देती हैं। तो जीवात्मा के शरीर त्याग करके जाने के समय ये उनके साथ जाती है। मतलब ये इंद्रियां हैं और दूसरे भी वो संवाद श्रुति वगैरह है। इसका अर्थ ये है कि इंद्रियां अलग से हैं। बौद्धों का कहना है कि इंद्रियां विषय को बिना प्राप्त हुए ही विषय ज्ञान कराती हैं। अतः इनका निराकरण करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं कि ये सब ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों से संयुक्त होकर ही स्व स्व विषय का ज्ञान उत्पन्न करते हैं। वो बौद्धों का निराकरण करने के लिए कह दिया। परंतु उसमें भी फल बल कल्प्य विशिष्ट स्वभाव का आश्रय करके अवान्तर भेद बताते हैं। फल बल कल्प्य का अर्थ है कि फल बल की कल्पना, मतलब 5 इंद्रियां हैं लेकिन उसमें भी कोई भेद है, कहीं कुछ कहीं कुछ, उसको कहते हैं फल बल कल्पना। कैसे? जैसे घ्राण, रसन और त्वक, इन 3 इंद्रियां नासिकाग्र, जिह्वा यह और समस्त शरीर आदि अपने अपने स्थान में स्थित होकर ही गंध, रस, स्पर्श आदि स्वस्व विषय का अनुभव उत्पन्न करते हैं। घ्राण इंद्रिय कहाँ है? नासिकाग्र में। रसन इंद्रिय जिह्वा में और त्वक इंद्रिय समस्त शरीर में। ये अपने अपने स्थानों से निकलकर विषय के समीप नहीं पहुँचते, किंतु उनके समीप आए हुए गंधादि विषयों का ग्रहण करते हैं। परंतु चक्षु और श्रोत्र 2 इंद्रियां अपने गोलक आदि स्थान से बाहर निकलकर विषय प्रदेश में पहुंचती हैं और क्रमशः रूप और शब्द का ग्रहण करती हैं। अब शंका देते हैं कि अपने स्थान से निकलकर विषय के समीप चक्षुर इंद्रिय के जाने पर भी श्रोत्रिय इंद्रिय का विषय प्रदेश में पहुंचना संभव नहीं। कोई कहता है कि चक्षु इंद्रिय तो समझ लेते हैं लेकिन श्रोत्र इंद्रिय भी बाहर जाती है, ये कैसे समझेंगे? बोले क्यों? क्योंकि कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न हुए आकाश का विषय प्रदेश में जाना कैसे हो सकता है? तो उनकी समझ क्या है कि श्रोत्र इंद्रिय जो है वो केवल कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न हुआ आकाश है। तो श्रोत्र आकाश रूप है, उनका कहना ये है। और आकाश सर्वव्यापक है, इसलिए बाहर कहाँ जा रहा है? तो हमारा कहना ये है कि वो आकाश से उत्पन्न हुई है श्रोत्र इंद्रिय, लेकिन वो इंद्रिय एक अलग वस्तु है, आकाश से अलग है। वो केवल
कर्ण षष्कुली से अवच्छिन्न आकाश नहीं है। देखो श्रोत समाधान देते हैं। उनका प्रश्न यह है कि श्रोत्र आकाश का रूप है और आकाश सर्वव्यापक है, इसलिए बाहर जाने की कहाँ उसको आवश्यकता है। तो समाधान देते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय आकाश के सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि वह व्यापक आकाश से उत्पन्न हुआ है, तथापि तेज आदि के सत्वगुण से उत्पन्न हुए चक्षुरादिकों की तरह परिच्छिन्न है। श्रोत्रेंद्रिय परिच्छिन्न है, उसकी उत्पत्ति व्यापक आकाश से है और सत्वगुण से उत्पन्न है, लेकिन फिर भी वो परिच्छिन्न है। इस कारण उसका भेरी प्रवृत्तियों के प्रदेश में जाना संभव है। शब्द प्रदेश में श्रोत्र का गमन होने के कारण ही जहाँ शब्द पैदा होता है, वहीं श्रोत्र के पहुँचने से ही मैंने नगाड़े का शब्द सुना, मैंने गाय का शब्द सुना, ये भेरी और मृदंग इत्यादि शब्द सुना, ऐसे कोई कहता है इत्यादि अनुभव होता है। तो ये उत्तर हो गया। अब वो नैयायिक का जो वीची तरंग न्याय है उसके बारे में बताते हैं। नैयायिक श्रोत्र और शब्द के संयोग की व्यवस्था वीची तरंग न्याय से करते हैं। वीची तरंग न्याय क्या है? वीची से तरंग, वीची का अर्थ है नहीं, वीची का अर्थ है लहर। जल में वीची होती है ना, जल में लहरें होती हैं, वेव्स। तो तरंग भी उसी को कहते हैं। जैसे देखो दृष्टांत पहले समझ लो। वीची तरंग जैसे आप एक तालाब के पास में बैठे हो, ठीक है। अभी तालाब एकदम शांत है, जल एकदम स्थिर है। अभी किसी ने एक पत्थर लेकर बीच में डाल दिया, तो क्या होगा? पहले एक तरंग होगी, ठीक है, फिर वो और एक बड़े वर्तुलाकार में दूसरी एक तरंग होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे अनेक तरंग उसमें उत्पन्न होती रहती हैं, फिर तो उसको कहा है वीची तरंग न्याय। वीची से तरंग, उससे दूसरा, उससे तीसरा, तो वीची से एक दूसरा, फिर उससे तीसरा, इस तरह क्रम से असंख्य तरंग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नगाड़े और दंड के संयोग से वहाँ के आकाश में प्रथम शब्द उत्पन्न होता है, फिर दूसरा, तीसरा। कैसे उत्पन्न होता है? बोले इसी असमवायी कारण से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, फिर उससे तीसरा शब्द उत्पन्न होता है। तो ये असमवायी कारण है। असमवायी कारण इसलिए है कि इनका वहाँ नित्य संयोग नहीं है, वो तो केवल नैमित्तिक है, इसलिए वो असमवायी है। असमवायी कारण से दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ, पहले शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वैसे शब्द उत्पन्न होते होते परंपरा से श्रोत्रेंद्रिय से संयुक्त होने वाले अनंत शब्द की उत्पत्ति होती है और स्वस्थान पर स्थित श्रोत्रेंद्रिय के उस अंत्य शब्द का संबंध होकर शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ऐसे नैयायिकों की प्रक्रिया है। परंतु इस प्रक्रिया में अनंत शब्द और उनकी उत्पत्ति इत्यादि गुरु कल्पना, ये कल्पना गौरव करनी पड़ती है। वीची तरंग आदि यहाँ आदि शब्द से कदम्ब मुकुल न्याय भी लेना है। अब ये कदम्ब मुकुल न्याय क्या है? कदम्ब पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसके 10 और चारों ओर पंखड़ियाँ हैं, पेटल्स, वो एकदम फैलती रहती हैं। तो उसी तरह वो कहते हैं जैसे बीच में शब्द का आवाज़ है तो वो कैसे चारों ओर फैलते रहेगा 10 दिशा में, वो कदम्ब मुकुल न्याय है उनका। कदम पुष्प के चारों ओर पंखुड़ियाँ जैसे एकदम फैलती है, उसी तरह प्रथम पैदा हुए एक शब्द से 10 दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न होते हैं और उससे और 10, इस क्रम से उत्तरोत्तर शब्दों की उत्पत्ति होकर
जहाँ कर्ण षष्कुली प्रदेश होगा वहाँ उससे उस शब्द का संबंध होता है। नैयायिकों की प्रक्रिया में कल्पना गौरव के सिवाय एक और दोष होता है। क्या? नगाड़े का शब्द सुनकर यह नगाड़े का शब्द है यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। नैयायिकों के कथन अनुसार प्रथम शब्द से दूसरा आदि क्रम से कर्ण षष्कुली प्रदेश में अंत्य शब्द के उत्पन्न होने पर मैंने भेरी शब्द सुना, इस प्रत्यक्ष को भ्रम कहना पड़ेगा। परंतु प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रमत्व की कल्पना करने में भी गौरव है। उनका कहना क्या है कि जब नगाड़े से ज्ञान होता है तो वो क्या कहते हैं कि पहले शब्द से दूसरा शब्द, फिर तीसरा, ऐसे करते करते जो अंतिम शब्द है वो कर्ण षष्कुली में प्रवेश करता है। वो अंत्य शब्द के उत्पन्न होने पर मैंने भेरी शब्द सुना, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान वो मानते हैं। प्रथम शब्द से वो ज्ञान नहीं मानते, अंत्य शब्द से उत्पन्न होता है उसको मानते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि ये भ्रम है, क्योंकि शब्द तो पहले हुआ था, लेकिन ये भ्रमत्व की कल्पना ये गौरव दोष है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यहाँ प्रत्यक्ष परिच्छेद समाप्त हो जाता है। अब अनुमान परिच्छेद देखते हैं। इस प्रकार समस्त वादियों को सम्मत तथा समस्त प्रमाणों में ज्येष्ठ ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रथमतः निरूपण करके, पहले प्रथम इसका निरूपण हो गया, ये जो ज्येष्ठ प्रमाण है समस्त वादियों के सम्मत भी हैं। तद अनंतर ग्रंथकार बहुत से वादियों को सम्मत, कुछ इने गिने वादियों को असम्मत ऐसे अनुमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। सभी वादियों को अनुमान प्रमाण सम्मत है, केवल चारवाक को छोड़ के, बाकी लगभग सभी ने अनुमान प्रमाण माना है। तो अभी उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। देखो, अथ अनुमानम निरूप्यते, अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमान जो है वो है प्रमाण, और अनुमिति जो है वो है ज्ञान। अनुमान है प्रमाण और अनुमिति है ज्ञान। तो अनुमानम निरूप्यते कहा, और कहा कि अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति ज्ञान का जो करण है उस करण को कहा अनुमानम। ठीक है, मतलब प्रमा की उत्पत्ति में जो करण है उसको कहा प्रमाण। तो पहले ही बता दिया है, प्रमायाः करणम असाधारण करणम प्रमाणम, प्रमा का असाधारण करण है। और अनुमिति, अच्छा अभी ये आपने तर्क संग्रह पढ़ा है, लेकिन तर्क संग्रह जो है वो अनुमान प्रमाण तार्किकों के मत का है। न्याय मत अनुमान कैसे मानते हैं, और यहाँ जो अनुमान प्रमाण दिया है वो वेदांत मत अनुमान प्रमाण कैसे मानते हैं वो बताया है। तो दोनों में भेद है, अंतर है। उनके वहाँ अनुमान की व्याख्या क्या है याद है आपको? लिंग परामर्शोनुमानम। वो कहते हैं अनुमान क्या है? लिंग परामर्श। वेदांत ने क्या परिभाषा दी? अनुमितिकरणम अनुमानम। और अनुमिति हमारी क्या है? देखो, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या। व्याप्ति ज्ञानत्वेन, तो पहले तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन छोड़ दो, केवल व्याप्ति ज्ञानजन्या अनुमिति, इतना समझ लो। व्याप्ति ज्ञान से जो जन्य है वो है अनुमिति। अभी इसको थोड़ा ध्यान रखो, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्व अभावात् न अनुमितित्वम।
अभी इन्होंने ये सब तार्किक को बताने के लिए है, वेदांत को तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तार्किक को खंडन करने के लिए कह दिया क्या, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्व अभावात् अनुमिति अभावात् न अनुमितित्वम्। पहले तो थोड़ा सरल समझ लो। देखो वेदांत मत में और न्याय मत में एक वहाँ अलग चीज़ मानते हैं। कैसे? आपने धूम देखा, ठीक है, धूम का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ, धूम से फिर हमको पता चलता है कि धूम कहाँ है, बोले पर्वत में, तो धूमवान पर्वत, ये ज्ञान हुआ। पहला ज्ञान क्या है? धूम। दूसरा ज्ञान क्या है? धूमवान पर्वत, ठीक है। वेदांत मत में तीसरा ज्ञान को क्या होता है? सीधे हम अनुमान करते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे, और यहाँ भी पर्वत में भी धूम है, तो इसलिए पर्वतो वह्निमान, ठीक है। उनके न्याय मत में क्या है? वहाँ बीच में एक और चीज़ होती है, धूम से धूमवान पर्वत, फिर धूमवान पर्वत से वो क्या कहते हैं कि ये वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, ऐसा परामर्श करते हैं। उसको कहते हैं परामर्श, कि ये जो पर्वत है ये धूमवान तो है, लेकिन ये वन्नी व्याप्य है, क्योंकि धूम वन्नी में व्याप्य है, तो इसलिए वो परामर्श करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पर्वतो वन्यमान, तो उनका एक परामर्श करके एक अलग वो बताते हैं। वेदांत कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो स्पष्ट हो गया। और बाद में वो कहते हैं कि ये व्याप्ति ज्ञान के बाद में वहाँ एक अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, ठीक है। तो उस अनुव्यवसाय ज्ञान से वास्तविक ज्ञान होता है, वो उनका कहना है। अभी उसके बारे में यहाँ एक पंक्ति दे दी आचार्य ने। अब देखो इसका अर्थ पहले देखो, उसमें आ जाएगा। प्रत्यक्ष निरूपण के अनंतर अनुमान का निरूपण किया जाता है। जो अनुमिति प्रमा का कारण हो वह अनुमान है, और अनुमिति, हाँ, अनुमति नहीं, अनुमिति प्रमा व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य है। यहाँ तक तो ठीक है। अनुमिति प्रमा व्याप्ति ज्ञानजन्य है, मतलब अनुमिति का जो ज्ञान है वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपको व्याप्ति का ज्ञान है। तो बिना व्याप्ति के अनुमान प्रमाण चलेगा नहीं। व्याप्ति ज्ञान के, अब व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसायादिकों को व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यत्व नहीं है, इसलिए अनुव्यवसाय स्मृति शाब्द ज्ञान आदि को अनुमितित्व नहीं है। यहाँ क्या कह दिया कि जो अनुव्यवसाय ज्ञान है वो व्याप्ति ज्ञान के व्याप्ति ज्ञानत्वेन उसका ज्ञान नहीं होता। जो व्यवसायिक ज्ञान है वो तो व्याप्ति ज्ञान से होता है, मतलब उसमें व्याप्ति ज्ञान विषय होता है। अनुव्यवसायादिकों को व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व नहीं है। अनुव्यवसाय में व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व नहीं है, इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान, स्मृति ज्ञान, शाब्द ज्ञान, इन सबको अनुमितित्व नहीं है। ये सबको अनुमान नहीं कहेंगे। अनुव्यवसाय ज्ञान अनुमान प्रमाण से नहीं है, वो बाद में हम देखते हैं, उसका थोड़ा और विशेष बताया है। विवरण करते हैं। जिस ज्ञान से अनुमिति नामक यथार्थ ज्ञान प्रमा होता है वह ज्ञान अनुमिति अनुमान नाम का द्वितीय प्रमाण है। तो अनुमिति हो गई प्रमा,
और अनुमान हो गया प्रमाण। यहाँ पर अनुमान नामक दूसरे प्रमाण का लक्षण किया है, इसलिए अनुमितिकरण यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है और अनुमान यह लक्ष्य है। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, जिस ज्ञान के कारण अज्ञादिकों का अनुमान किया जाता है। किस ज्ञान के कारण? जिस व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति प्रमा पैदा की जाती है या पैदा होती है, वो व्याप्ति ज्ञान अनुमान है। तो अनुमान जब हम कहते हैं तो व्याप्ति ज्ञान से वन्य का ज्ञान हुआ, तो इसलिए व्याप्ति ज्ञान है। इस रीति से व्युत्पन्न अनुमान पदार्थ लक्षण है और अव्युत्पन्न रूढ़ अनुमान शब्दार्थ लक्ष्य है। इसमें व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थ में जब अनुमान शब्द का व्युत्पन्न होता है तब वह अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण का लक्षण होता है और लोक प्रसिद्ध अनुमान उस लक्षण का लक्ष्य रहता है। इसका अर्थ क्या है कि जो व्याप्ति ज्ञान है वो व्याप्ति ज्ञान लक्षण बनता है और जिसका ज्ञान होता है वो लक्ष्य होता है, वो उसको अनुमान कहा है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये अनुमान है, ये एक ज्ञान है, ये व्याप्ति ज्ञान हुआ। और इस व्याप्ति ज्ञान से जब हम ये कहते हैं कि यहाँ भी धूम है इसलिए यहाँ भी वह्नि होगी पर्वत में, ये उस व्याप्ति को यहाँ लगा के फिर जो ज्ञान उत्पन्न होता है कि इसलिए पर्वत में भी वह्नि है, तो ये अनुमान का लक्षण हो गया। मतलब इस अग्नि को बताना ये यहाँ प्रयोजन है। तो इसलिए देखो यहाँ कहा कि जिस व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति प्रमा पैदा की जाती है वह व्याप्ति ज्ञान अनुमान है, व्याप्ति ज्ञान, और उससे पैदा होती है अनुमिति प्रमा। इस रीति से व्युत्पन्न अनुमान पदार्थ लक्षण है और अव्युत्पन्न अनुमान पदार्थ अनुमान शब्दार्थ लक्ष्य है। व्युत्पन्न का अर्थ है कि जो प्रकट हो गया, विशेषण उत्पन्न व्युत्पन्न, और अव्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न नहीं हुआ। तो मतलब जो ज्ञान अभी समझ में नहीं आया वो अव्युत्पन्न है, वो हमारा लक्ष्य है। और यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्निः, वो तो व्युत्पन्न है क्योंकि वो ज्ञान हो चुका है। तो उस ज्ञान से जो ज्ञान नहीं हुआ है उसका ज्ञान करना, तो व्युत्पन्न ज्ञान से अव्युत्पन्न ज्ञान करना, तो ये एक लक्षण हो गया और दूसरा लक्ष्य हो गया। ठीक है। व्याप्ति ज्ञान रूप अर्थ में जब अनुमान शब्द व्युत्पन्न रहता है तब वह अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण का लक्षण होता है और लोक प्रसिद्ध अनुमान उस लक्षण का लक्ष्य रहता है। अर्थात व्युत्पन्न अनुमान लक्षण और अव्युत्पन्न अनुमान लक्ष्य है। दोनों के लिए शब्द अनुमान ही दिया है, एक के लिए कहा व्युत्पन्न और एक के लिए कहा अव्युत्पन्न। अब अनुमिति, यहाँ फिर से अनुमति लिखा है, अनुमितिकरण, यहाँ अनुमिति प्रमा का लक्षण बताते हैं। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या अनुमिति ही, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य अनुमिति, व्याप्ति ज्ञानत्व से विषयत्वादि रूप से नहीं। मतलब वह्नि व्याप्ति ज्ञान से उसका ज्ञान हुआ है, वह्नि विषय बन के ज्ञान नहीं हुआ। व्याप्ति ज्ञानत्व से विषयादित्व रूप से नहीं युक्त व्याप्ति ज्ञान से जो प्रमा होती है वह अनुमिति प्रमा है। यह घट है, इस घट ज्ञान में घटत्व प्रकार है, इसलिए इस ज्ञान को घटत्व प्रकारक घट ज्ञान कहते हैं। इसी तरह यह व्याप्ति इस ज्ञान में व्याप्तित्व प्रकार है, इसलिए इस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं।
तुमको यहाँ आवाज़ आ रही है दूसरी? नहीं। अच्छा। नहीं तो। व्याप्ति, इस ज्ञान में व्याप्तित्व प्रकार है। अच्छा, तो इसी तरह इस देखो वहाँ यह घट है, इस घट ज्ञान में घटत्व प्रकार है, इसलिए इस ज्ञान को घटत्व प्रकारक घट ज्ञान कहते हैं। इसी तरह यह व्याप्ति, इस ज्ञान में व्याप्तित्व प्रकार है, इसलिए इस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं। मतलब यहाँ व्याप्ति से ज्ञान हो रहा है, जैसे वहाँ घट से ज्ञान हो रहा है, इसलिए इस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्तित्व प्रकारक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार धूम से धूम वन्य व्याप्य है इत्याकारक व्याप्ति प्रकारक ज्ञान में व्याप्ति प्रकार है। व्याप्ति जो है वो विषय बनता है। व्याप्ति प्रकार है का अर्थ क्या है कि व्याप्ति विषय है। ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण जो व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान हो उसे अनुमिति ज्ञान कहते हैं। व्याप्ति ज्ञानत्वेन जो व्याप्ति ज्ञान जन्य ज्ञान है वो अनुमान है, अनुमिति ज्ञान। धूम वन्य व्याप्य है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि रहती है, यह व्याप्ति का सामान्य उदाहरण है। ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान होता है वह अनुमिति ज्ञान है। अन्यथा यह व्याप्ति है, इस व्याप्ति के व्याप्ति विषय ज्ञान से भी पर्वत वन्यमान है यह ज्ञान होने लगेगा, परंतु होता नहीं है। इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन का अर्थ है व्याप्ति कारक ज्ञानत्वेन विवक्षित है। यहाँ भेद क्या दिया है कि धूम वन्य व्याप्य है, तो धूम होता है जहाँ वहाँ अग्नि रहती है, ये व्याप्ति का उदाहरण है। ऐसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन रूपेण व्याप्ति ज्ञान से जो ज्ञान होता है वो अनुमिति है। यह व्याप्ति है, नहीं तो क्या होगा, यह व्याप्ति इस व्याप्ति के ज्ञान से भी, व्याप्ति विषय ज्ञान से भी पर्वत वन्यमान है यह ज्ञान होने लगेगा। परंतु वहाँ ऐसे ज्ञान होता नहीं। क्यों? तो यह व्याप्ति है, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी व्याप्ति से ज्ञान केवल व्याप्ति कारक ज्ञानत्वेन ही होना चाहिए। इस विषय को कल थोड़ा विस्तार से करेंगे, और वो अनुव्यवसायी ज्ञान उसके बारे में भी कल देखते हैं। ठीक है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।